हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि हम सभी ने 7.6 तक पढ़ लिया था, 7.7 आपका ऑलमोस्ट डिलीटेड है और 7.8 तो आपका पूरा ही डिलीटेड है। तो मैं चाहूँगा 7.7 के जो इक्का दुक्का क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे आप खुद सॉल्व कर लें। 7.8 आपको पूरा लगाना नहीं है, तो हम शुरू करने वाले हैं आज 7.9, यानी आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.9 की। उसके पहले हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, उसमें आप देख लें। कह रहा है, पहला थ्योरम कह रहा है कि लेट एफ बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी। मतलब एफ हमारा कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है जिसका आपका इंटरवल क्लोज्ड है, ए और बी भी उसमें आएगा। एंड लेट ए एक्स बी द एरिया फंक्शन। ये एरिया फंक्शन आपको पहले ही मिलेगा 7.7 में ही, तो ये आपका एरिया फंक्शन है। देन ए डैश एक्स, मतलब जो आपका एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग ए एंड बी, क्लोज इंटरवल ए एंड बी। मतलब आपका जो ए एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल ए इंटू बी। ठीक है। सेकेंड थ्योरम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम बहुत बार बार यूज करने वाले हैं। आपके सिलेबस में, रिवाइज सिलेबस में इनके प्रूफ नहीं आने वाले, मतलब उसमें आपको पहले ही बोल दिया है विदाउट प्रूफ। मतलब इनका यूज तो करें क्वेश्चन लगाने में, बट इनके प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। लेट एफ बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड बाय क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी एंड एफ बी द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रल। मतलब एफ आपका कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है और कैपिटल एफ हमारा उसका इंटीग्रेशन है। देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट हमने रख दिया बी टू ए, ये आपका क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मतलब आप जो आपके लिमिट्स दी हैं उनकी वैल्यू रख देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ना, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। बस आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ करना कैसे है, बाकी सारे आप खुद ही कर ले जाओगे। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जो आपने इंटीग्रेशन पीछे कर रखा है वही इंटीग्रेशन है, बस चेंज क्या होगा कि आपको ये चीज़ें यूज करनी है, मतलब आपको लिमिट्स रख देनी है। तो मतलब दिमाग में ये सोच लो कि जो इंटीग्रेशन आपने पीछे कर रखा है, करना आपको वही काम है। बस होगा क्या? इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिमिट्स को रिप्लेस कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 7.9 शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है 7.9 का। ये दिया हुआ है हमको -1 to 1 x + 1 dx, इंटीग्रल -1 to 1 x + 1 dx ये दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान, देखो हम इसका इंटीग्रल तो आपको मालूम ही है, हमने भी सेकेंड थ्योरम पढ़ा हुआ है, उसी को अप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए, हम मान लेते हैं लेट i इक्वल टू -1 to 1 x + 1 dx, इसको मान लीजिए 1। नाउ इंटीग्रल x + 1 dx बराबर क्या हो जाएगा भाई? देखो, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे होते हैं तो हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना होता है, क्योंकि हम डेफिनेट की बात कर रहे हैं तो उसकी हम बात ही नहीं करने वाले। तो x का क्या हो जाएगा भाई? x का हो जाएगा आपका x² + 2 और 1 का कितना हो जाएगा? x। अब ये आपको वैल्यू मिल गई, इसी को तो आप f ऑफ x मान लेंगे, क्योंकि ये है क्या? ये इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है भाई, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव का यही आएगा, तो हमने उसको एफ ऑफ एक्स मान लिया। तो देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड थ्योरम हमको क्या मिल जाएगा? i इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ -1। ये तो था क्लोज इंटरवल b टू a, तो 1 और -1 वैल्यू आप रख दो, जहां जहां x था 1 रख दे, तो 1/2 और +1 माइनस ये आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1/2 और -1। देखें, 1 हमने यहाँ रखा तो हो गया 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, +1 -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1/2 -1। इसी को आप सॉल्व कर दें तो ये हमको मिल जाएगा 1/2, 1 में आपका हो जाएगा 3/2, -2 में से 1 जाएगा -1/2 और माइनस प्लस, तो +1/2, तो ये आपको मिल जाएगा 4/2 और इक्वल टू 2, और ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है। देखो, बस जो आपने अभी तक जो आपने 7.6 तक इंटीग्रेशन किया, उसी इंटीग्रेशन वाले कोई ना कोई फंक्शन आपको दिए रहेंगे,
उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे। बस चेंज क्या होगा, ये वाला काम आपने नहीं किया था, मतलब उसमें आपने उनकी लिमिट्स को रिप्लेस नहीं किया था, तो इसको आप रिप्लेस कर दोगे, आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। कुछ भी इसमें नहीं करना, बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये भी एकदम आसान सा है। फिर वही पुराना काम आप मान लीजिए, लेट आई इक्वल टू 2 2 3 1/x dx, इसको 1 मान लें। नाउ इंटीग्रल 1/x dx आप जानते हो भाई log x होता है, log x आपका होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा f ऑफ x, क्योंकि इसका इंटीडेरिवेटिव आपका यही है और उसी को हम f ऑफ x मान लेते हैं सेकेंड थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 हमको क्या मिल जाएगा, i बराबर f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2। भाई 3 से 2 है तो वैल्यू रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, ये log 3 माइनस log 2। इसको आप लिख सकते हो कुछ, अगर आप इतना ही लिख दो तब भी ठीक है, लेकिन ये भी आप लिख सकते हो log 3/2 और ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी इसमें नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो भैया हमको दिया 0 से π/4 sin 2x प्लस sin 2x dx। ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। i बराबर मान लीजिए 0 to π/4 sin 2x dx, इसको 1 मान लें। अगेन भी आप जानते हो sin 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपने कई बार किया हुआ है। sin 2x का हो जाएगा माइनस cos 2x अपान 2x का हो जाएगा 2, ये आपको मिल जाएगा और इसमें कुछ आएगा नहीं। और इसी को आप क्या मान लोगे, f ऑफ x, क्योंकि आपका एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो देयरफॉर सेकेंड थ्योरम से i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर आपको मिल जाएगा f ऑफ π/4 माइनस f ऑफ 0, π/4 से 0, वैल्यूज आप रख दो। π/4 का मतलब क्या हो, 1/2 अगर आप बाहर निकाल दो, 1/2 हम सबसे बाहर निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका माइनस 1/2 हमने अगर बाहर निकाल दिया तो यहाँ आपका बच जाएगा cos 2 और π/4 माइनस cos 0। 1/2 हमने बाहर कॉमन ले लिया माइनस में, तो ये मिल जाएगा माइनस 1/2। यहाँ cos 2 2 जब कट जाएगा तो ये मिल जाएगा cos 90 का मतलब 0 और cos 0 मतलब क्या होता है 1। देखें ये क्या बचेगा π/2 मतलब cos 90, और cos 90 कितना होता है आपका 0 होता है, और cos 0 होता है 1, तो मिल जाएगा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मिल जाएगा सीधे आपको 1/2। मतलब एकदम हलवा सा क्वेश्चन, सारे के सारे एकदम बहुत आसान है। बस आपको देखो भैया, आपने इंटीग्रल पूरा पढ़ लिया 7.6 तक, तो जो आपने 7.6 तक पढ़ा हुआ है उन्हीं का आपको यूज करना है। बस चेंज क्या, आप वैल्यूज को रिप्लेस कर दोगे। आप ये वाले याद रखो, आप वैल्यू को रखोगे फटाफट आंसर आ जाएगा। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए भाई बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया भाई 0 से π/4 tan x dx। ठीक है, इसको कर लो। फिर वही पुराना काम आप मान लें, लेट i बराबर 0 to π/4 tan x dx। ठीक है, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दो पहले, तो वी हैव 0 to सॉरी ये तो हटा देंगे हम, tan x dx बराबर क्या होता है माइनस log cos x, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा f ऑफ x के। भैया पहले से कर चुके हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपने पहले से इंटीग्रेशन किया हुआ है वही यहाँ पर है। बस है क्या, आपको डेफिनेट कर देना है, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को गायब करके आपको कुछ लिमिट्स दी है क्लोज इंटरवल के अंदर, उसको रिप्लेस कर देना है, तो कर देंगे। ये हो गया आपका f ऑफ x। देयरफॉर बाई सेकेंड थ्योरम हमको क्या मिल जाएगा भाई, i इक्वल टू f ऑफ π/4 माइनस f ऑफ 0। ये मिल जाएगा हमको माइनस log cos π/4 माइनस log cos 0। ये मिल जाएगा माइनस log cos π/4 कितना होता है भाई 1/√2
माइनस ये तो हो जाएगा log 1, इसको कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये हमको I इक्वल टू मिल जाएगा माइनस log 1 बाई, इसको हम √2 की पावर -1 कर सकते हैं, या माइनस log, इसको हम 2 की पावर -1/2 कर सकते हैं। -1/2 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2 log 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है भाई। बस मुद्दा क्या है, एक चीज़, इंटीग्रेशन आपका अगर पिछला वाला क्लियर है तो इसको मतलब आप हवा में उड़ा दोगे, कुछ इसमें आपका टाइम ही नहीं लगेगा। फटाफट करना, 2-4 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। चलिए भाई 10 नंबर की बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपको दिया 0 to 1 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने बार बार लगाया हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देखो इसमें मान लें आप लेट i बराबर 0 to 1 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगेन वी हैव 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है भाई, tan इनवर्स x, और बराबर हो जाएगा f ऑफ x, एंटी डेरिवेटिव है तो फंक्शन मान लिया हमने, कोई समस्या नहीं है। तो देयरफॉर सेकंड थ्योरम से i बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमको tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो ये आपका कितना मिल जाएगा, सीधे π/4, तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा आपका, π/4 हो जाएगा। काम खत्म, एकदम आसान सा, मतलब कुछ है भी नहीं। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ा जाए। सब क्वेश्चन एकदम से आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए भाई 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है 0 से π/2 cos स्क्वायर dx। कोई समस्या नहीं, कुछ आप ज़्यादा सोचो विचारो मत, सीधे आप मान लो i इक्वल टू, लेट i इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ये आप मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा काम हो गया है। अब उसके बाद अगेन इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट कर दो, तो मिल जाएगा cos स्क्वायर x dx। सीधे इसको आप कर नहीं सकते तो इसको आप तोड़ दो, 1 प्लस cos 2x अपान 2 और dx। इसको आप लिख सकते हो 1/2 dx प्लस cos 2x अपान 2 dx। ठीक है, तो 1/2 कर दो बाहर, सब में से कॉमन ले लो। ठीक है, हमने गड़बड़ के यहीं पे कॉमन ले लेते हैं, क्यों इतना लंबा जाए। 1/2 अगर आप कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 dx प्लस cos 2x dx। ये 1/2 आप बाहर ही रखो, तो ये मिल जाएगा आपको x प्लस cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपान 2, और इसको आप मान लो f ऑफ x। इसको आप क्या मान लीजिए, f ऑफ x। तो देयरफॉर i बराबर क्या हो जाएगा भाई, f ऑफ π/2 माइनस f ऑफ 0। रख दो वैल्यू आप, 1/2 सब में बाहर है तो बाहर ही रखो। यहाँ कर देते हैं, x का मतलब आपका क्या हो जाएगा, π/2 प्लस, देखो साइन π/2 यहाँ रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको साइन π/2, ध्यान दीजिएगा, साइन पाई पूरा अपान 2 है, साइन π/2 नहीं है, साइन पाई अपान 2 है, मतलब पूरे के नीचे 2 लगा हुआ है। माइनस f ऑफ 0, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाइए आप, माइनस ये हो जाएगा आपका 0 और प्लस साइन 0 अपान 2। तो ये आपको मिल जाएगा 1/2, यहाँ मिल जाएगा π/2, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। तो 1/2 इंटू π/2 बराबर π/4। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखो भाई एक्सरसाइज के ना सारे क्वेश्चन एकदम हलवा से हैं, तो इतना मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। बाई चांस अगर कोई फंसा तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप पूछ भी लें, उसमें कोई आप बिल्कुल भी शर्माए ना। लेकिन अब क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान आसान एकदम से आप उसी बेसिस पे बेस्ड हैं, बस आपको खाली पिछला वाला इंटीग्रल याद रखना है। अगर पिछला वाला इंटीग्रल याद है तो उसको तो आप सॉल्व कर ले जाओगे, इसमें कुछ दम नहीं है। ज़्यादा हम सेशन लंबा नहीं करते हैं इसको, ताकि हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ पाएँ। तो ये आसान है, इसका अगला वाला एक्सरसाइज भी आसान है, उसके 2-4 क्वेश्चन आपको करवा देंगे हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मिलेंगे अगले दिन।